हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। सबको मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारे प्यार लेकर आए, आपके परिवार में प्यार बना रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप ढेर सारी कामयाबियों की ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। ठीक है जी। आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आप लोगों से करने जाऊंगा अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हमेशा जब भी साल स्टार्ट होता है तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन घूम रहा होता है कि सर हमारे इस साल का रेजोल्यूशन क्या रहेगा। देखो, रेजोल्यूशन बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन रेजोल्यूशन वो बनाओ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जिसको आप अचीव कर पाओ। होता क्या है कि साल के पहले हफ्ते में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि मैं इस साल ये कर दूंगा, मैं इस साल वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन साल के एंड तक आते आते होता कुछ नहीं है। जहां आप पहले थे वहीं आप रह जाते हो। ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम जो रेजोल्यूशंस बनाते हैं या हम जो चीजें सोचते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं सोचते। हालांकि वो चीजें अचीव हो सकती हैं, लेकिन उन सब चीजों को अचीव करने में टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बड़े बड़े जो टारगेट्स होते हैं ना, या बड़े बड़े जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेना चाहिए। उसके बाद एक एक स्टेप को, एक एक सीढ़ी को हमें चढ़ते चले जाना चाहिए। फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, मोटिवेशन भी मिलता है, सब कुछ धीरे धीरे फिर आपका अचीव होता चला जाता है। क्या दिक्कत है सर, हमारे अंदर ना पेशेंस की कमी है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें एक साथ मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर चीज में टाइम लगता है, हर चीज का टाइम होता है। तो धीरे 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 अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे तो आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचोगे। देखो, साल 2020 2021, सर साल कुछ नहीं है, साल तो सिर्फ नंबर में बदल गया। पहले 2020 था, अब 2021 है। साल कुछ नहीं है सर, टाइम वही है, वक्त वही है। मेन चीज क्या है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं। देखो, इस साल सबसे पहला तो आप लोग मुझे प्रॉमिस करोगे या रेजोल्यूशन लोगे, आप लोग अपने आप को बदलोगे। हमें खुद को बदलना है। 2020 क्या था, 2021 क्या है सर, ये नंबर में बदल गया बस, और कुछ नहीं है। हमें अपने आप को खुद को चेंज करना है। जिस दिन आपने खुद को चेंज कर लिया, समझ लेना आपका हर साल अच्छा होगा, हर रोज अच्छा होगा। हर रोज आप बोल सकते हो कि मेरा हर रोज एक हैप्पी न्यू डे है। ठीक है, न्यू ईयर बोलते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, हम बोलेंगे हैप्पी न्यू डे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को चेंज कर लिया है। अगर आप अपने आप को चेंज कर लोगे तो हर दिन आपका अच्छा है सर। ठीक है जी। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। पहले तो सर वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरी देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों का जरूर ले लूंगा, 15-20 मिनट आपके ले लूंगा, लेकिन सर वीडियो को पूरी देखना। अगर सर जरूरी है, वीडियो नहीं देख सकते 15-20 मिनट की, तो छोड़ दो, बाद में देख लेना, लेकिन देखना पूरी। ऐसा नहीं पार्ट्स में देखना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, तभी आपको कुछ बातें आपके दिमाग में बैठेंगी। देखो जी, रेजोल्यूशंस कि सर नए साल के रेजोल्यूशन हमें लेने हैं, हमें क्या करना है आगे जाके। देखो, 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आपको क्या करना चाहिए, आपको लास्ट ईयर में, देखो, जो साल का पहला हफ्ता होता है ना, उस पहले हफ्ते में आपको सारी चीजें बैठकर लिखनी चाहिए। ये मैं आपको जो चीज बता रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या करो, एक पेन पेपर उठाओ और सारी चीजें लिखो। एक हफ्ता सर कुछ मत करो, एक हफ्ता प्लानिंग करो आगे की, लेकिन प्लानिंग करना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो चीजें। ठीक। आप सारी चीजें लिखो और ये देखो कि 2020 में आपने क्या क्या गलतियां करी। पहले तो गलतियां लिख दो कि भाई मैंने ये सब गलतियां कर दी। ठीक। अब 2021 में क्या करना है सर, जो गलतियां आपने लास्ट ईयर कर दी, देखो सर वो गलतियां आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलतियां लिख लो। किस टाइप की भी गलतियां हो सकती है कि सर आपने कहीं टाइम वेस्ट कर दिया, या आपने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, या आपने किसी के साथ कुछ गलत बिहेव कर दिया, या आपने कहीं भी कुछ भी कर दिया सर, वो आप पर्सनल मैटर होते हैं। तो आप अपनी गलतियां लिखो और देखो कि सर वो गलतियां मैं 2021 में रिपीट नहीं करूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने 2020 में कोई अच्छा काम किया है, कोई अचीवमेंट किया है, तो आपको वो भी लिखना है और ये देखना है कि सर मैं 2021 में उस चीज को मेंटेन करूंगा या उससे ऊपर ही कुछ करूंगा। मान लो आपने 2020 में किसी की मदद करी है, 2020 में आपने किसी जरूरतमंद की मदद करी है, तो सर जरूरतमंद की मदद आप 21 में भी करोगे, आगे हर साल तक करते रहोगे। आप वो चीज भी लिख लो कि मैं उस चीज को मेंटेन रखूंगा या उससे ऊपर ही कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक। तीसरी चीज, 2020 में मान लो आपके सामने कोई चैलेंज आया था, वो चैलेंज लिख लो और ये सोचना है कि 2021 में आकर मैं उस चैलेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर चलूंगा। देखो, बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं। 2020 ने, क्योंकि सर लॉकडाउन था काफी टाइम तक, कोरोना का टाइम था, तो 2020 ने हमें टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस सिखा दी।
टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस सिखा दी कि कितनी हमारे लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको देखना सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आपको टेक्नोलॉजी को, अब वो चैलेंज था, अब आपको उस टेक्नोलॉजी के अंदर से अपॉर्चुनिटी निकालनी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं सर, मैं सर फेस टू फेस क्लासेस वगैरह ही लेता था, लेकिन कोरोना कोरोना के टाइम में, या 2020 में कह सकता हूं, 2020 ने मुझे टेक्नोलॉजी सिखा दी और मुझे पता लग गया कि सर अब जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का है। तो मैंने फेस टू फेस से अपने आप को शिफ्ट कर लिया टू द ऑनलाइन क्लासेस एंड वीडियो लेक्चर्स। आप लोग भी सर एज अ स्टूडेंट, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, बीकॉम में हो, किसी भी टाइम पे हो, तो सर आप ये देखो कि आपको पता है सर 2020 में आपने फेस टू फेस तो कहीं अटेंड नहीं करी, आपने ऑनलाइन पढ़ा है, तो गाइस उसको अपॉर्चुनिटी समझ लो। और अब आप ये सोच लो कि सर आगे जाके अब वो क्लास में जाना, वहां बैठ के पढ़ना, वो टाइम खत्म हो चुका है। दैट टाइम हैज गॉन। अब वो टाइम नहीं आ सकता। अब आपको क्या करना है सर, आपको नई चीजों पे काम करना है। अब आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना सीखना है कि भैया ऑनलाइन क्लासेस फ्यूचर वही है, उसमें कैसे पढ़ना है। कल को आपके भी सर, आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी फैमिली बढ़ेगी, तो क्या करना है सर, हमें आगे वाली जनरेशन को इस चीज का हैबिचुअल बनाना है कि भाई साहब ऑनलाइन क्लासेस ही करनी है, हमें वीडियो लेक्चर से पढ़ना है, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना है। मतलब जो भी आपको चैलेंज मिला है, उस चैलेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी समझ लो। भाई बहुत सारे लोगों के लाइफ में 2020 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए। भाई ठीक है, कुछ लोगों की जॉब चली गई, कुछ लोगों के बिजनेस डाउन चले गए, तो पैसे की भी तंगी आ गई, लेकिन सर सरवाइव तो किया ना। तो अब आपको सर ये देखना है, अब वहां से आपको ये लेसन मिल गया कि हम कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, हम कैसे अपने खर्चों को कंट्रोल करके चल सकते हैं। वो सर एक नई चीज आपको सीखने को मिल गई। मतलब जो भी 2020 में घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं सर, 2020 ही ऐसा था, जो भी घटनाएं घटी हैं उन सबको लिखो और देखो सर 2020-21 में मुझे क्या क्या एक्शन लेना है। तो समअप करने के लिए, जो भी आपकी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे, उन गलतियों को सुधारोगे। जो भी आपने अचीवमेंट करे हैं, जो भी आपने अच्छा काम किया है उसको मेंटेन रखोगे, उससे ऊपर ही कुछ करोगे, या जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए हैं उनके अंदर से अपॉर्चुनिटी निकालोगे आप लोग। जैसे घर पे बैठे आप लोग, तो घर पे बैठ के आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या आपने वर्क फ्रॉम होम की चीजें डेवलप करी हैं। खाली बैठ गए तो सर खाली बैठे बैठे क्या क्या चीजें कर सकते हो। भाई आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप कोई वेबसाइट पे काम कर सकते हो, आप यूट्यूब पे काम कर सकते हो, आप फेसबुक मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो सर। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग। देखो, अगर आप लोग काम करने वाले हो ना, अगर इंसान करने वाला है तो सर काम करने के लिए बहुत है, काम की कोई भी कमी नहीं है। इंसान के अंदर लगन होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो, ये तो होगी पहली बात कि आपको 2020 में जो जो भी चीजें हैं उसको लिखा, और 2021 में उसके ऊपर आपको एक्शन लेने। ठीक, दूसरी चीज, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको सर एक अपना अल्टीमेट गोल सेट करना है कि मेरा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है, मेरा फाइनल गोल ऑफ लाइफ क्या है। अब मैं आपसे, मेरे साथ ज्यादातर स्टूडेंट्स ही कनेक्टेड है, अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि सर व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो बहुत सारे बोलेंगे सर मेरा गोल है मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस बनना है, मुझे सीएमए बनना है, मुझे एमबीए क्वालिफाई करना है। गाइस ये अल्टीमेट गोल थोड़ी ना है, ये गोल नहीं होते, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। कि आपका सर गोल कुछ और होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए आप ये चीज कर रहे हो। गोल किस तरीके के होते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। गोल होते हैं कि सर मुझे एक बिलियनर बनना है, मुझे क्या बनना है, एक बिलियनर बनना है, मुझे वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बनना है, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। उस अमीर आदमी के लिए मुझे करनी है मेहनत, मुझे चाहिए एक क्वालिफिकेशन, इसलिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए का प्रोफेशन चुना, या सीएमए का प्रोफेशन चुना, या सीएस का प्रोफेशन चुना, कुछ भी सर मैं सीए पकड़ के चलूंगा। अब सारे प्रोफेशन बराबर है सर। ठीक, तो आपने सोचा कि मेरे को बिलियनियर बनना है, तो उसके लिए आपने सीए का प्रोफेशन चुना। तो सीए बनना आपका गोल नहीं है, आपका गोल क्या है, बिलियनियर बनना। उसके लिए सीडी है आपकी क्या, सीए बनना। ठीक, या फिर आप, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, जैसे आप बोलते हो कि सर मेरे को शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का किंग बनना है, तो स्टॉक मार्केट किंग बनने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, शेयर मार्केट की नॉलेज चाहिए, इसलिए आपने सीए का प्रोफेशन चुना, या सीएफए का प्रोफेशन चुना, कुछ भी चुना आपने, तो उसको अचीव करना है आपको। या फिर आपके माइंड में सर मुझे एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट बनना है, मुझे एक टैक्स कंसल्टेंट बनना है, मुझे एक लीगल कंसल्टेंट बनना है, मुझे कंपनी लॉ का कंसल्टेंट बनना है, कुछ भी आपके माइंड में है कि सर मुझे इसका एक टॉप कंसल्टेंट बनना है, एक कंसल्टेंसी फर्म सेटअप करनी है, उसके लिए आपने कोई प्रोफेशन चुन रखा है। या आपके माइंड में एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है और आप चाहते हो कि मैं उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करूंगा मुझे वो बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट करना है, मुझे एक स्टार्टअप चाहिए,
उसके लिए मुझे पहले एक क्वालिफिकेशन चाहिए, मुझे एक डिग्री चाहिए, उसके लिए आपने सीए चूज किया। मुझे क्लाइंट्स के बिजनेसेस मैनेज करने हैं, मुझे अपनी एक बढ़िया सी प्रैक्टिस सेटअप करनी है, मुझे एक सीए फर्म सेटअप करनी है, उसके लिए आपने वो प्रोफेशन चुना। कुछ भी हो सकते हैं सर, गोल्स जो आप क्वालिफिकेशन अचीव कर रहे हो वो गोल्स नहीं है, गोल्स कुछ और होते हैं। गोल्स वो होते हैं जिसकी वजह से आपने क्वालिफिकेशन चूज करी है, वो आपके गोल होते हैं। ठीक, बिलियनर बनना है, ये गोल है। शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का किंग बनना है, वो आपका गोल है। एक टॉप का कंसल्टेंट बनना है, वो आपका गोल है। एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वो आपका गोल है। एक किसी बड़ी इंडस्ट्री में आपको अपना सीएफओ की पोजीशन चाहिए, वो आपका गोल है। उसके लिए जो जो आप क्वालिफिकेशन अचीव करो, दैट आर योर स्टेप्स या ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो, कि उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे ये स्टेप चढ़ना है। ठीक है, अब मान लो एक चीज पकड़ के चलता है कि मुझे बिलियनर बनना है। ठीक, बिलियनर बनने के लिए आपने बोला कि मुझे सीए क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं सीए बनना चाहता हूं। ठीक है, अब आप देखो सर, सीए आपकी कितने टाइम की है, जो भी टाइम की आपकी सीए मतलब 4-5 साल की सीए है, किस पोजीशन पे आप इस समय हो। और अब क्या करो सर, उस 4-5 साल का एक ब्यौरा तैयार कर लो, ब्रेकअप तैयार कर लो, कि इस साल में मुझे ये करना है, इस साल में मुझे ये करना है, इस साल में मुझे ये करना है, इस साल में मुझे ये करना है। मान लो सर, उसके लिए आपने एक प्रोसेस तैयार किया, एक सीडी तैयार करी कि मुझे सीए बनने के लिए ये चीजें करनी है। मान लो सीए बनने के लिए आपने सोचा कि मुझे बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी है, मुझे एक बढ़िया अच्छे लेवल का सीए बनना है, एक हाई प्रोफाइल सीए बनना है, गुड नॉलेज का सीए बनना है, एक मेरा वर्क एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपने सोचा कि मुझे बिग 4 में आर्टिकलशिप करनी है। अब बिग 4 में आर्टिकलशिप करने के लिए आपने देखा, सर्च किया कि सर बिग 4 में आर्टिकलशिप चाहिए ना, तो बिग 4 में आर्टिकलशिप करने के लिए आपने देखा कि भाई मेरे को सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स एक ही बारी में निकालने हैं, रैंक आ जाए तो और भी अच्छी बात है। और 2021 का पीरियड है, आपने देख लिया कि 2021 में मेरे इंटरमीडिएट के एग्जाम होने वाले। अब जो फाउंडेशन अभी देखे आया बच्चा, वो ये चीज समझ पाएगा कि भाई 2021 में मेरे इंटरमीडिएट के एग्जाम होने हैं। तो अब आपको सर ऑब्जेक्टिव मिल गया, एक रेजोल्यूशन मिल गया, यहां से रेजोल्यूशन तैयार करो। अब आपको एक रास्ता मिल गया कि 2021 में मुझे इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स एक ही बारी में क्लियर करना है। देखो, लंबी प्लानिंग तो सब करेंगे, वो ख्यालों में चलती है, फिर बोलोगे कि सर मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, वो करना है। नहीं सर, वो चीज करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो हो सकती है इस साल। अब इस साल क्या हो सकता है, अब आपका जो ऑब्जेक्टिव गोल है वो बिलियनर बनने का है, लेकिन उसकी पहली सीढ़ी आप इस साल में क्या अचीव कर सकते हो, आप ये अचीव कर सकते हो कि मेरे को इस साल में सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स एक ही बारी में क्लियर करने हैं विद रैंक। उस चीज के ऊपर, उस सीढ़ी के ऊपर, वो आपका जो एक टारगेट है, उसके ऊपर सर भागना शुरू कर दो, उसके ऊपर भागना शुरू कर दो, उसके पीछे भागना शुरू कर दो। और सर अगर आप इस तरीके से, इस ऑब्जेक्टिव से अपने साल की शुरुआत करोगे, तो आई गारंटी यू अगर आप सिंसियर होगे सर, डेडिकेशन होगी आपके अंदर, तो आई गारंटी यू कि आप उस चीज को अचीव कर जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात। तो सर किसी भी टाइप के आपके गोल हो सकते हैं। मान लो कोई बच्चा अभी मेमेट फाउंडेशन के एग्जाम देने वाला है, उसका भी यही इसी टाइप का कोई ऑब्जेक्टिव है कि मुझे शेयर मार्केट किंग बनना है, उसके लिए मुझे सीए में बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। तो भाई साहब पहले मेरे को इस साल फाउंडेशन निकालना है, एक ही बारी में फाउंडेशन निकालूंगा, फिर तुरंत मैं इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू करूंगा, इंटरमीडिएट भी एक बारी में निकालूंगा। तो इस साल का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मुझे फाउंडेशन क्लियर करना है किसी भी हालत में, और मुझे इंटर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, एक नॉलेज गेन करनी है, एक परफेक्ट चार्टेड अकाउंटेंट के लिए, चार्टेड अकाउंटेंसी के लिए मुझे तैयार करके चलना है अपने आप को। तो गाइस, चीजों को लिख लो, सारी चीजें कि मुझे ये चीजें करनी है, और एक एक चीज के लिए, एक एक स्टेप के पीछे भागना शुरू करो। हम क्या करते हैं, हमारी सोच बड़ी होती है, अच्छी बात है, सोच बड़ी रखनी चाहिए, लेकिन हम सीधा उसी के ऊपर छलांग लगाते हैं। नहीं सर, देखो क्या होता है कि आप यहां खड़े हो और आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है, सीधा वहां तो नहीं पहुंच पाओगे ना, सीधा एकदम से कूद तो नहीं लगा पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे 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 स्टेप चढ़ने हैं। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है मान लो आपको, तो सीधा माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाओगे, रुक रुक के पहुंचोगे ना, पहले एक स्टेप चलोगे, फिर दूसरी पीक हासिल करोगे, फिर तीसरी पीक पे पहुंचोगे, फिर माउंट एवरेस्ट पे जाकर पहुंचोगे। ऐसा तो नहीं ना सिर्फ एकदम से छलांग लगाई माउंट एवरेस्ट, नहीं। तो गाइस, वो चीज रखो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एक रेजोल्यूशन बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, जो आप सबको फॉलो करके चलना चाहिए। तो अपना गोल सेट कर लो कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको चाहिए, और देखो सर इस साल में क्या, उस चीज के लिए इस साल में क्या काम कर सकता हूं, और उस चीज के पीछे सर हाथ धो के पीछे पड़ जाओ कि मुझे करना ही करना है। दिक्कत हम लोगों की सबसे बड़ी यही है सर, हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, हम ये सोचते हैं कि सर हमें रातों रात सब कुछ मिल जाए। रातों रात कुछ नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं सर मेहनत कम करनी पड़े, चीजें मिल जाए ज्यादा। देखो,
सबकी थिंकिंग ऐसी है, मेरी भी थिंकिंग ऐसी है, मैं भी ये चाहूंगा सर क्यों मैं इतनी मेहनत करनी है। अगर मेरे को बोलेगा कि सर कोई कि मेहनत कम करो मिल जाएगा सर, मैं भी तो खुश हो जाऊंगा। तो हम लोगों की स्टार्टिंग से ही थिंकिंग ऐसी है कि हमें मेहनत कम करनी पड़े और मिल हमको सब कुछ जाए। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोई बड़ी चीज हासिल करनी है तो सर उसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा लो, किसी भी बिलियनियर को उठा लो, या जो जिसको भी आप आइडल मानते हो उसको उठा लो, उसने बहुत मेहनत करी होगी सर। उसके पीछे की मेहनत आपको नहीं पता। उसकी सक्सेस तो हम सबको दिखती है, उसकी सक्सेस सबको दिखती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं पता। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सर धोनी की सक्सेस सबको दिखती है कि धोनी इतना बढ़िया क्रिकेटर है और इतना उसने नाम कमाया, वर्ल्ड कप जितवाया, सब कुछ करा, लेकिन सर उसकी मेहनत भी तो देखो ना, उसने कितनी मेहनत करी है। मूवी भी आई रखी है उसके ऊपर, मूवी सबने देखी भी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक। अगर आपको मेहनत देखनी है तो सर एक बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है, हर्षद मेहता के ऊपर स्कैम आ रखी है, उसकी मेहनत देखो सर। दिमाग देखो सर क्या तोड़ा है। ठीक है उसने कुछ गलत तरीके भी अपनाए, लेकिन आपको वो गलत तरीके में नहीं जाना। लेकिन सर वहां से आप ये चीज सीख सकते हो कि माइंड, सर माइंड को कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, वो चीज आपको करनी चाहिए सर। ठीक। अब मैं सर आपसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करता हूँ कुछ। देखो सर मैं भी हर साल एक रेजोल्यूशन बनाता हूं, और मैं वही रेजोल्यूशन बनाता हूं सर, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जितनी मेरी औकात है। सही बताऊं तो सर जितना मैं कर सकता हूं मैं उतना ही रेजोल्यूशन बनाऊंगा, मैं कोई लंबे लंबे रेजोल्यूशन नहीं बनाता। सब मेरा एक अल्टीमेट गोल मैंने सेट कर रखा है। क्या सेट कर रखा है? कि मुझे वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स दुनिया का बेस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट का टीचर बनना है। ये मेरा गोल है सर, कि मुझे दुनिया का बेस्ट अकाउंट्स और ऑडिट का टीचर बनना है। मैं पढ़ाता हूं सर अकाउंट्स और ऑडिट, और सर मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूं, मुझे अपने पढ़ाने में कोई शक नहीं है। ठीक है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती रहती है, लेकिन पढ़ाता बहुत अच्छा हूं। हाँ मैं ये मानता हूं सर मेरा अभी बहुत ज्यादा नाम नहीं है, वो धीरे धीरे सर वो डेवलप हो रहा है। ठीक है वो आप लोगों की प्यार की वजह से सर डेवलप हो रहा है। तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है कि मुझे वर्ल्ड्स बेस्ट अकाउंट्स और ऑडिट का टीचर बनना है, और सर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं बन जाऊंगा। लेकिन सर मुझे ये भी पता है कि वो मैं रातों रात नहीं बन सकता, उसके लिए मुझे कई सालों की मेहनत करनी पड़ेगी, और मेरे थोड़े 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 स्टेप्स होते हैं, थोड़े 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 स्टेप्स होते हैं। तो इस साल का जो मैंने रेजोल्यूशन लिया उस चीज को अचीव करने के लिए, कि मुझे अब मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग सब देख रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर लगभग 3200-3300 के आसपास है। तो मेरा सर इस साल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को जो सब्सक्राइबर चाहिए इस साल, दैट इज 10 से 12,000 के बीच में सब्सक्राइबर आप इस साल के एंड तक मुझे करके जाने हैं। और सर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि सर मैं कर लूंगा। ठीक। लेकिन मुझे उसके लिए आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सर ये चीज टू वे है। मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन सर सपोर्ट प्यार आप लोगों का चाहिए। और सर मुझे पूरे भरोसा है अपने दोस्तों पर, अपने बच्चों पे, वो सब मेरा साथ देंगे। ठीक है जी। तो दिस इज माय अल्टीमेट गोल कि मुझे वर्ल्ड्स बेस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट टीचर बनना है। उसके लिए सर इस साल का मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मुझे 10-12 हजार सब्सक्राइबर यूट्यूब पे इस साल करने हैं। ठीक है। और धीरे धीरे सर मैं टीचिंग क्वालिटी में, ठीक है मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें पता लगती थी कि हाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखो इंप्रूवमेंट से ही इंसान आगे बढ़ता है। आपको कभी भी अपने ऊपर ना घमंड नहीं होना चाहिए, ना कभी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ कमी है, लेकिन आपको क्या करना है, उस कमी को दूर करना है। मेरे अंदर भी सर मेरे को बच्चे ही बता देते हैं सर ये वाली चीज थोड़ी सी इंप्रूव कर लेना, कर लूंगा, कर लेता हूं सर। आई वेलकम दिस टाइप ऑफ सजेशंस। समझ रहे हो सर? ठीक है जी। चलो फिर तो सर ये छोटी सी डिस्कशन मुझे आप लोगों के साथ करनी थी। अब सर आपको लगेगा सर क्या ये डिस्कशन, ये तो सब बोलते हैं गाइस, सब बोलते हैं, लेकिन सर फॉलो भी तो करना होता है ना। तो आई होप आपको ये बातें पसंद आई होंगी, और पसंद आई तो आप इसको फॉलो भी करोगे। और सर फॉलो करोगे तो सर सीरियसली आपको कुछ ना कुछ अचीव, आप कुछ ना कुछ जरूर अचीव कर लोगे, बाद में आके थैंक्स जरूर बोलोगे मेरे को। ठीक है जी। चलो फिर तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना चाहते हो तो कमेंट्स दे सकते हो, लेकिन अपने सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपको पसंद आई हो तो। ठीक है जी। चलिए फिर थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। पूरा साल सर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ठीक है जी। चलो फिर थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।